मतलब करने से जल्दी मतलब कहता है ना कि नौकरी लग जाता है, मतलब ये हो जाता है। तो देखिए डिप्लोमा एक अच्छी डिग्री है, खराब डिग्री नहीं। उसको बहुत बेहतर डिग्री बोला जाता है, क्योंकि डिप्लोमा जो है वो हर चीज़ में काम आता है। जैसे डिप्लोमा का मतलब हर चीज़ में काम आता है, कहने का अर्थ ये है मेरा कि जैसे कि आप कोई सा भी लेते हैं चीज़, जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं तो सॉफ्टवेयर का काम होता है, तो सीएस ब्रांच का होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का होता है। जैसे कि कहीं हम बांध बनाते हैं या फिर पुल बनाते हैं, तो उसमें सिविल वाला का काम होता है। तो आपको हम बताते हैं कि उसमें भी ब्रांच होता है। जैसे कि एक हो गया आपको सिविल ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, मैकेनिकल ब्रांच हो गया, सीएस ब्रांच हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो गया। क्योंकि ये जो 5 ब्रांच है, ये 5 ब्रांच डेवलप ज़्यादा है। इसका मतलब जो कह सकते हैं हम, इसका जो प्लेसमेंट है वो ठीक-ठाक होता है। लेकिन फिर भी इतना नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, क्योंकि बिहार में तो अ, कम होता है प्लेसमेंट, ये हम कह सकते हैं। तो अ, इस वीडियो के माध्यम से हम यही बोलना चाहेंगे कि आप अगर 10th पास करते हैं तो सबसे पहले आप इसका मार्च में फॉर्म निकलता है, फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप क्या कहता है, एग्ज़ाम दीजिए। और इसमें जो होता है एग्ज़ाम रैंक के हिसाब से होता है, 700, 800, 1000, 2000, 17,000, 18,000, इसके हिसाब से होता है। तो अगर आपका रैंक 17,000 भी आ जाए, 18,000 भी आ जाए, 20 लास्ट अगर आ जाए, तो आपका कॉलेज मिल सकता है। तो कॉलेज मिल सकता है, और उसमें भी होता है ये कि उसमें सबसे पहले एक बात ध्यान देना पड़ता है, काउंसलिंग। काउंसलिंग जो होता है वो लगाता है ना कि लास्ट एक स्टेप बचा है। वो काउंसलिंग अगर आप अच्छा से कराते हैं तभी कॉलेज मिलेगा, और अन्यथा कॉलेज नहीं मिलेगा। कहता है ना बहुत लोग कि चलो जीपी मोतिहारी डाल दिए, जीपी वेस्ट चंपारण डाल दिए, जीपी दरभंगा डाल दिए, जीपी मुजफ्फरपुर डाल दिए। तो उस तरह नहीं होता। मान के चलिए कि मेरा आया क्या कहता है 18,000 या 19,000, नॉर्मली बताते हैं। तो कहने का अर्थ वो नहीं है 19,000 आया तो आप डाल दीजिएगा मुजफ्फरपुर, आप डाल दीजिएगा जमुई, आप डाल दीजिएगा नालंदा, तो वो सब कॉलेज नहीं उठाएगा। रैंक के हिसाब से कॉलेज वाला उठाते हैं आपको, कि कितना रैंक में कितना कॉलेज आता है। एक कट ऑफ लिस्ट बनता है कि इतना से इतना तक ये कॉलेज लेगा। तो उसमें देख के आप करवाएंगे तो उससे क्या होता है, बेहतर होता है, आप एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो अन्यथा मतलब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि रीजन ये होता है कि आप डालना चाहिए, आपको कोई क्या कहता है मुजफ्फरपुर नहीं डालना चाहिए था, लेकिन आप डाल दिए। आप डालते, जैसे कि कॉलेज एक होता है, कॉलेज में क्या होता है कि आप जहाँ पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे क्लासेस होते हैं तो आप क्लास करते हैं, तो उसका वीडियो देखिए। उसका वीडियो देखने से ये होगा, तो वो सर बताएंगे कि ये कॉलेज इतना से इतना होगा, ये कॉलेज इतना से इतना रैंक मिलेगा। तो उससे क्या होगा, आपको फायदा होगा और आपका कॉलेज मिल जाएगा। अगर 18,000 भी आया, 17,000 भी आया, 19,000 भी आया, तब कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये भी चीज़ें होती है कि हर इंसान का मकसद होता है कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, हम सिविल इंजीनियर बने, हम सीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बने, हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बने। तो सबका अपना अपना ख्वाहिश रहता है। तो मेरा भी ख्वाहिश है, तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो सोचिए, थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ बताना चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे भाई लोग आते हैं जो 10th पास करके आते हैं कि 10th के बाद करना क्या है, तो चलो भाई 12th कर लेते हैं, फिर उसके बाद जनरल कंपटीशन हो जाता है। तो जो नहीं जानता है उसके बाद उसके लिए ये वीडियो, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद ये होता है कि आप अगर मान के चलिए कि एग्जाम्पल देते हैं, आप सबसे घर का बड़ा बेटा है। अगर आप घर का सबसे बड़ा बेटा है तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो आपका बनता है कि आप कैसे आप घर को चलाइएगा। तो सबसे आपके लिए बेस्ट यही है, आप 10th पास कीजिए। 10th पास करने के बाद आप डिप्लोमा कर लीजिए। डिप्लोमा आपका 3 साल, लमसम 3 साल नहीं लगेगा, मतलब 2 साल 6 महीना, 2 साल 6 महीना लगता है डिप्लोमा में। लेकिन नॉर्मली बोला जाता है तो 3 साल ले ही लेता है। तो वो होता है कि आप
अगर वो डिग्री कर लेते हैं, प्लेसमेंट हो गया तो आप प्लेसमेंट पे जा सकते हैं। अगर कोई सा भी अगर आप जाते हैं, कोई सा फैक्ट्री हो या फिर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती है, तो आप फैक्ट्रिया में जाते हैं, तो आपको नॉर्मली 18 से 20 से 25,000 आपको 18-20,000 दे सकता है। 25 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर शुरू-शुरू में आप जाते हैं वो डिग्री लेकर, तो 18 से 20 कन्फर्म है वो देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि डिप्लोमा आप कीजिएगा, तो थोड़ा होता है ना, अगर 20,000 अगर मिल जाए तो एक हो जाता है कि हाँ भाई, मेरा भी परिवार में कोई लड़का है, मेरा भाई है, कमाता है 20,000 का महीना। उसके बाद आप वहाँ काम कीजिए, अगर वहाँ अगर बेहतर करते हैं तो और अच्छी की बात है। और इस वीडियो के माध्यम से तो हम इतना बताना चाहते हैं कि जो भी जितने भाई हैं, अगर 10th किए हैं तो उसके बाद डिप्लोमा कर लीजिए। और इसके बारे में और हम वीडियो बना के आपके पास ज़रूर डालेंगे। तो इस वीडियो को, इस चैनल को फॉलो कीजिए। और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बस इतना हम कह सकते हैं कि हमको, अगर हम भी एक मिडिल क्लास का फैमिली का आते हैं, तो हमें जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे चीज़ें होती है कि अगर किसी को ना पता हो तो उसको बताना बेहतर होता है। क्योंकि बताने से ये होता है कि आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जीवन में अगर एक दूसरे का साथ ही देता है तो आदमी आगे बढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे भाई लोग हैं, जो मिडिल क्लास भी फैमिली से कम है, तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट में आ जाने के बाद पैसा कम खर्चा होता है और पढ़ाई भी होता है। तो इसीलिए बोल रहे थे कि आप लोग को ज़रूरी है, क्या कहता है, डिप्लोमा करना। तो डिप्लोमा करना चाहिए और अच्छी एजुकेशन है। तो चलिए, धन्यवाद।